लगाया। आज सभी वहीं जमुना तट पर ही रात्रि हो गई है, सभी निवास करते हैं। मेरे लाला 5 बरस के हो गए। एक बड़ी सुंदर लीला भागवत की चीरहरण लीला जो आती है, इस लीला पर कभी कभी बड़े बड़े बुद्धिजीवी लोग प्रश्न खड़ा करते हैं। अरे भागवत का कोई भी अक्षर, कोई भी पंक्ति, भगवान की कोई भी लीला और उस पर प्रश्न चिन्ह लगाने वाला, ये शायद ये उसका दुर्भाग्य ही होगा। 5 बरस के मेरे कन्हैया ने देखा कि 84 कोस में फैला हुआ ये ब्रजमंडल और यहाँ की जितनी ब्रजांगनाएं हैं, जितनी कन्याएं हैं, वो सभी ब्रह्म मुहूर्त में आती हैं, एक सरोवर में स्नान करती हैं और मंदिर जाती हैं और मंदिर में जाकर कात्यायनी माँ से प्रार्थना करती हैं। कात्यायनी महामाया महायोगिनीश्वरी नंद सुतम दे मुझको पति रूप में मांगती है। काम तो बड़ा सुंदर कर रही है, लेकिन इनसे एक अपराध हो जा रहा है। सरोवर में जाती हैं तो ये बिना वस्त्र के स्नान करती हैं और मेरा लाला ये नहीं चाहता कि उनके ब्रज में उनके किसी भक्तों से कोई भी अपराध बने। लाला एक दिन ब्रह्म मुहूर्त में ही गोपियों के पास पहुंच गए। गोपियां, मुझे पता है तुम सरोवर में स्नान करती हो, फिर मंदिर जाती हो और मंदिर में माता कात्यायनी से मुझे ही पति रूप में मांगती हो। हाँ लाला, काम तो बड़ा अच्छा करती हो, लेकिन एक गलती कर जाती हो, एक अपराध करती हो। क्या? जो सरोवर में बिना वस्त्र के स्नान करती हो। और इससे 2 तरह का अपराध आपका बनता है, एक आध्यात्मिक और एक लौकिक। आध्यात्मिक दोष, जल में वरुण देवता का वास है और अगर बिना वस्त्र के आप जल में प्रवेश करो तो ये उनका अपमान है। और लौकिक दृष्टिकोण से अगर आप देखो, आप बिना वस्त्र के सरोवर में चले गए स्नान करने और आपने वस्त्र तट पे रखा था और कहीं कोई आया और आपके वस्त्र को उठा ले गया, तो बताओ कितनी बड़ी समस्या आ जाएगी आपके सामने। जल से बाहर कैसे निकलोगे? गोपियों ने तो हंसी में टाल दिया, जा लाला, हम तो जैसे करते हैं ऐसे करते रहेंगे। कन्हैया ने सोचा ऐसे मानेंगे नहीं। अगले दिन सो कन्हैया ने लीला करी। आज जब गोपियां सरोवर में स्नान करने के लिए प्रविष्ट हो गई तो मेरे कन्हैया 7 गोपियन के वस्त्रन को लेकर के और बगल में कदम के वृक्ष पर चढ़ करके कदम के वृक्ष के एक एक डाल पर एक एक गोपियों के सभी चुनरी लहंगा सारे टांग दिए बढ़िया और वहीं बैठ गए, धीरे से बंसी बजाने लगे। सारी गोपियां काफी देर तक स्नान करती नहीं। बाद में एक सखी दूसरे से कहती, सखी स्नान ही करते रहोगे, चलो क्या मंदिर में पूजा नहीं करनी है? और जब बाहर निकलना चाहा और तट पर अपने वस्त्रों पर दृष्टि डाली तो वस्त्र गायब। इधर उधर देखा, कहीं नहीं दिखा। कदम के वृक्ष पर जब दृष्टि गई तो देखा हमारे वस्त्र तो कदम के वृक्ष पर लटके हुए हैं और बगल में कन्हैया बैठे बंसी बजाए रहे हैं। गोपियों ने कहा, लाला ये जो तुमने किया है अच्छा नहीं किया है लाला। हे श्याम सुंदर, श्याम सुंदर ते दास्या करवाम तपोदितम देहि वसांसी धर्मज्ञो नो चेदरागे ब्रुवाम है। लाला, हम समझ गए, कल आपने हम सभी को मना किया था, हमने आपकी बात नहीं मानी थी, इसलिए तुमने ऐसा किया। लाला, आज से आप जैसा कहोगे हम वैसे ही करेंगे, पर हमारे वस्त्र को हमें दे दो। कन्हैया ने कहा, कौन कहता है कि हमने तुम्हारे वस्त्रों को चुराया है? कहा, वो देखो कदम के वृक्ष पर जो लटका रखे हो हमारे वस्त्र ही तो हैं। कन्हैया ने कहा, तुम्हारे वस्त्र थोड़ी हैं? अरे लाल पीले हरे नीले काले पीले तो हमारे कदम के सुंदर सुंदर फूल आए हुए हैं। गोपियों ने प्रार्थना की, लाला हमारे वस्त्र को हमें दे दो, ये उचित नहीं है। भगवान ने कहा कि तुम्हारे वस्त्र तुम्हें तो तब मिलेंगे, कब? भवत्यो यदि में दास्यो मयोक्त्वा करिष्यथ अत्रागत्य स्वसांसी प्रतीक्षन्तु शुचिस्मिता
अत्रागत स्वावासांसी प्रतीक्षन्तु शुचिस्मिता। एक एक गोपी जल से बाहर निकलो और अपने अपने हाथ उठाकर मुझसे वस्त्र मांगो, सो वस्त्र मैं दूंगा। एक गोपी दूसरे गोपी को देखती है, सखी इन्हीं को पाने के लिए तो हम अपने सारे जीवन के सारे धर्म कर्म कर रहे हैं। एक एक गोपी जल से बाहर आती है, कन्हैया उनको वस्त्र दे देते हैं, सारी गोपियां चली जाती हैं। अब इस लीला पर लोगों ने जो बहुत सारे प्रश्न किए, आइए इस लीला को हम तीन दृष्टि से देखें। एक कि कृष्ण अगर भगवान है, मान लिया कृष्ण अगर भगवान है और भगवान होकर के उन्होंने ये लीला करी तो भी गलत नहीं किया। मनुष्य हैं और मनुष्य होकर के लीला करी तो भी गलत नहीं किया। भगवान है, भगवान होकर के यह लीला करी तो क्यों नहीं गलत है? क्योंकि शास्त्र कहते हैं कि समर्थ को नहीं दोष गोसाई, समर्थ को नहीं दोष गोसाई। रवि पावक सुरसरी की नाई, समर्थ को नहीं दोष गोसाई। रवि पावक सुरसरी की नाई। एक समर्थवान व्यक्ति को दोष नहीं लगता। प्रश्न उठेगा, अगर वो ईश्वर है तो हम ईश्वर के अंश है। अगर वो 16,108 कर ले तो हम 2-4 तो कर ही सकते हैं, लोग कह देते हैं। लेकिन अब एक बात बताओ, वो ईश्वर हैं, ईश्वर होकर के उन्होंने 16,108 किया। अब आप ईश्वर के अंश होकर के 5 के चक्कर में पड़ो, लेकिन वो 1000 फन वाले से सैया पर सोते हैं। अब इतनी बड़ी केचुल अगर आपके बेड में कहीं दिख जाए और अगर उसको निकाल ना पाओ, कहीं गायब हो जाए, नींद आवेगी? ईश्वर के अंश हो तो सो फिर। देखिए ऐसा है, वो अंशी है, हम सभी अंश हैं। अंशी कभी दूषित नहीं हो सकता। जैसे एक उदाहरण से आप समझो, गंगा जी गए, हरिद्वार गए या प्रयाग गए, इलाहाबाद में कमरा धर्मशाला में ले लिया, वहां से गंगा जी स्नान करने गए और जब स्नान करके लौटने लगे तो कमरे में अपने लड्डू गोपाल को भी लेके गए थे, कमरे में छोड़ के गए थे। वहां से कटोरी में गंगा जल भरा कि चल रहे हैं कमरे पे, और वहां इसी गंगा जल से अपने ठाकुर जी को स्नान कराएंगे। होटल में पहुंचे, कटोरी नीचे रखा, ताला खोलने के लिए चाबी ढूंढने लगे जेब में, इतने में किसी कुत्ते ने आकर के उस कटोरी वाले गंगा जल में मुंह डाल दिया। अब बताओ, उस कटोरी वाले गंगा जल से ठाकुर जी को स्नान कराओगे? नहीं कराओगे। क्यों भाई? यहां उस कटोरी वाले जल में कुत्ते ने मुंह डाल दिया तो वो दूषित हो गया, और वहां जहां तुम गंगा में स्नान कर रहे थे बगल में कुत्ता भी स्नान कर रहा था, तो वो दूषित नहीं था। वो अंश, ये अंश। तो अगर कृष्ण ने भगवान होकर के ये लीला करी तो वो समर्थवान है, समर्थ को नहीं दोष गोसाई। और अगर कृष्ण मनुष्य होकर के उन्होंने यह ज्ञान देने के लिए, गोपियों को यह ज्ञान देने के लिए लीला करी तो भी कोई गलत नहीं किया, क्योंकि जिस समय भगवान हमारे श्याम सुंदर ने यह लीला करी उस समय उनकी आयु 5 वर्ष की है, और 5 वर्ष के बालक के अंदर कभी किसी प्रकार का कोई विकार नहीं हो सकता। और वास्तविकता तो यह है कि मेरे कृष्ण कन्हैया ने किसी गोपी का लहंगा फरहा नहीं चुराया है। गोपी है जीव, कृष्ण है ईश्वर, और वस्त्र है अविद्या। मेरे ठाकुर को लगा कि मेरे इस जीव रूपी भक्त के बीच में ये जो अविद्या का आवरण है इसका हरण करना चाहिए। बोलो गोविंद भगवान की जय हो। नमः शिवाय, ओम नमः
आज की हम सभी प्रमुख लीला पर, जो कि गोवर्धन लीला है, हमारे तिवारी साहब की तरफ से 56 भोग की व्यवस्था की हुई है हमारे आचार्य श्री। और बड़ा आनंद आ रहा है, इतना कहूँगा तिवारी साहब बहुत पूरा। इस समय मैंने पहले ही दिन बताया था कि जब आचार्य की निष्ठा और यजमान की श्रद्धा और भगवान की कृपा का एकाकार हो जाता है तो भगत सहित मुनि आहुति दीने तो प्रगटे अगिन चरु कर लीने। और ये आपका अनुष्ठान बिल्कुल इसी तरीके से बड़े सुंदर ढंग से चल रहा है। ये ठाकुर जी की बड़ी कृपा है। आइए हम सभी चलते हैं गोवर्धन लीला की तरफ। भगवान ने अन्य अन्य तमाम लीलाओं को करते हुए मेरे लाला जब 7 वर्ष के होते हैं तो एक दिन देखा कि मैया रसोईया में बड़ी सुंदर सुंदर पकवान बना रही है। सो लाला दौड़ गए, मैया एक पकौड़ी मोको दे। अरे मैया ने तो जोर से आवाज, अरे लाला बाहर रही हो। क्यों मैया? अरे आज जय जय की पूजा है लाला, जब तक पूजा ना हो जाए तब तक बेटा कुछ अंदर से खाने को नहीं मिले तुम्हें। कन्हैया ने कहा जय जय कौन सी बला है मैया? मैया ने कहा लाला मुझको देख, काम करने दे, ज्यादा बातचीत करना है तो जाके अपने बाबा से पूछ ले। मेरे लाला ने विचार किया ये सारे ब्रजवासी साल में एक बार इंद्र की पूजा करते हैं तो इन्हें साधारण देवता के पूजा का फल मिलता है, क्यों ना अपने इन ब्रजवासियों को मैंने अपनी पूजा करवा दूं ताकि इन्हें ब्रह्म की पूजा का फल मिलने लगे। कितने दयालु। पहुंच गए बाबा के पास। बाबा बाबा मैया सुंदर सुंदर पकवान बना रही है और जब मैंने पकौड़ी मांगी तो मुझको कहते हैं कि जय जय की पूजा है। ये जय जय कौन है? तो बाबा ने कहा भैया लाला कन्हैया, ये बेटा साल में हम सारे ब्रजवासी एक बार देवराज इंद्र की पूजा करते हैं। परजन्यो भगवान इंद्रो। और बेटा जब हम इंद्र देवता की पूजा करते हैं तो उसके फलस्वरूप मेघास्तस्यात्म मूर्तया। बेटा तो जब हम इंद्रदेव की पूजा करते हैं तो वो समय समय पर हमारे पूरे ब्रज में जल की वृष्टि करते हैं और उसके फलस्वरूप हमारे खेतों में खूब हरी हरी घासें हुए और खूब हरी हरी घासें हुए। सो हमारी गैया खूब उन घासों को खा के खूब छकन मगन दूध देवे लाला। कन्हैया बड़े गौर से सुन रहे हैं बाबा की बात। परजन्यो भगवान इंद्रो मेघास्तस्यात्म मूर्तये ते विवर्षन्ति भूतानां प्रीणनम जीवनम पया। बेटा जल ही जीवन है। अगर हम इंद्र की पूजा ना करें बेटा और समय समय पर वो जल की वृष्टि ना करें तो हमारा जीवन संकट में आ जाए। कन्हैया ने बाबा से कहा अच्छा बाबा एक बात बताओ, अगर हम इंद्र की पूजा ना करें तो इंद्र पानी ना बरसाओ? बाबा ने कहा लाला। तो कहा एक बात बताओ बाबा, अगर आधे ब्रजवासी इंद्र की पूजा कर ले और आधे ब्रजवासी पूजा ना करें तो का जिनने पूजा करी है वाके खेत में इंद्र पानी बरसावे और जाने पूजा ना करी वाके खेत में पानी इंद्र ना बरसावे? नंद बाबा ने माथा पकड़ा, कहा भैया है कन्हैया तो तू तनक सो, लेकिन बात ऐसी ऐसी करे कि मुझ बूढ़े की खोपड़ी गर्म हो जाए। भैया बता तू कहना क्या चाह रहा है? तो कन्हैया ने कहा बाबा मैं तो ये मानता हूं कर्मणा जायते जंतु कर्मणा जायते जंतु कर्मणेव विलीयते सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणेवाभिपद्यते। बाबा जीव को सुख जीव को दुख उसके कर्म पर ही आधारित है। और बाबा मेरी तो इच्छा है कि हमारे जो प्रत्यक्ष देवता हमारे गोवर्धन महाराज जो जाड़ा गर्मी बरसात हमेशा हमारी सहायता करते हैं, हमें उनकी पूजा करनी चाहिए। बाबा ने कहा कि लाला एक शर्त है, तू जैसा कहे मैं वैसा करूं, लेकिन एक शर्त है, अगर हम तेरे देवता की पूजा करें तो तेरे देवता को मेरी 3 शर्तें माननी पड़ेगी। लाला ने कहा कौन कौन सी? कहा पहली शर्त कि तेरे देवता को साक्षात प्रकट होकर के मेरी पूजा स्वीकार करनी पड़े।
दूसरी शर्त कि भैया जब हम इंद्र की पूजा बंद करेंगे तो हो सकता है इंद्र देवता नाराज हो जाएं, तो अगर वो नाराज हो जाएं तो उनके कोप से बचाने के लिए तेरे देवता को वचन देना पड़े। और तीसरी शर्त भैया कन्हैया ये कि हम ठहरे गंवार ब्रजवासी, हमें कोई पूजा पद्धति तो आवे ना, जैसी टूटी फूटी पूजा हम कर लें तेरे देवता को वैसी ही पूजा स्वीकार करनी पड़े। कन्हैया ने कहा बाबा बात पक्की, मेरा देवता बड़ो सरल, जो आप कहो सब माने मेरा देवता। अच्छा तो बता लाला फिर तेरे देवता की पूजा कैसे करनी है, क्या क्या सामग्री तेरे देवता के पूजा में लगे। सो कन्हैया ने कहा बाबा हमारे देवता के लिए कोई विशेष सामग्री की जरूरत नहीं है, बस ये है कि मेरा देवता थोड़ा खाने में बड़ा चट्टू है, खाते बहुत अच्छी तरीके से हैं। अच्छा लाला फिर तो कहा मेरे देवता के लिए 56 भोग तैयार कराओ और फिर चल करके हम सभी भगवान का भोग लगावेंगे। आप नंद बाबा ने सारे ब्रजवासियों को आदेश दिया भाई सब अपने अपने घर में चलो, बढ़िया बढ़िया 56 भोग गोवर्धन महाराज के लिए तैयार करो। आप सारे ब्रजवासी लग गए बनाने में। किस प्रकार का भोजन बन रहा है कि रसगुल्ले सोहन हलवा बालूशाही और खीर मोहन। रसगुल्ले सोहन हलवा बालूशाही और खीर मोहन। नुक्ति के लड्डू और इमरती बर्फी पेड़ा की खुरचन। बर्फी पेड़ा की खुरचन, बर्फी पेड़ा की खुरचन। शक्कर पेड़े चंद्रकला हो सूत फैनी मोहन भोग रबड़ी इलायची दाने मैसूर भेवर। इलायची दाने मैसूर भेवर सुत पट्टी कंद गजक रेवड़ी। सुत पट्टी कंद गजक रेवड़ी, कंद गजक रेवड़ी। अचार चटनी और मुरब्बे हो दाल मोट नमकीन मटर शरबत छोले पनीर मिश्री दही बड़ा और घी शक्कर। दही बड़ा और घी शक्कर। इस प्रकार भैया 56 प्रकार का भोग बना करके सारे ब्रजवासियों ने तैयार किया। हाँ तो लाला अब बता अब क्या किया जाए। तो कन्हैया ने कहा आप सब अपने अपने घर से भोग की थाल ले करके और खूब सज धज करके चलो हमारे साथ सभी गोवर्धन महाराज। सारे ब्रजवासी, एक तो ब्रजवासी भैया वैसे मेला देखने के बड़े पक्के शौकीन होते हैं, मेला दिख जाए ट्रेन छोड़ देते हैं। सारे ब्रजवासी सारी ब्रजांगनाएं सब अपने अपने घर से 56 भोग की थाल लेकर के और आगे आगे कन्हैया नंद बाबा मैया यशोदा सारे ब्रजवासी चल पड़े। सभी खूब प्रेम से गाते बजाते हुए कि मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाई माने मोर मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाई माने मोर मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाई माने मोर मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाई माने मोर मनवा। नाई माने मोर मनवा सखी नाई माने मोर मनवा। नाई माने मोर मनवा सखी रे नाई माने मोर मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाई माने मोर मनवा। को जाऊं मेरे वीर ना माने मोर मनवा। सात कोस की दय परिक्रमा। सात कोस की दय परिक्रमा। मैं तो मानस गंगा नहाऊं मेरे वीर नाई माने मोर मनवा। मैं तो मानस नहाऊं मेरे वीर नाई माने
सात सेर की करूं कढ़ाई, सात गोल्ड की करूं कढ़ाई, करूं कढ़ाई, सात घेर की करूं कढ़ाई। मैं तो संतन न्यमत जमाऊं मेरे वीर नाय माने और मनवा में तो संतन न्यमत जमाऊं मेरे वीर नाय माने मोर मनवा, मैं तो संतन न्यमत जमाऊं मेरे वीर नाय माने मोर मनवा। जय जय श्री गिरिराज पे दूध चढ़ाऊं, गिरिराज पे दूध चढ़ाऊं, श्री गिरिराज पे दूध चढ़ाऊं, गिरिराज पे दूध चढ़ाऊं। पहुंच गए सारे ब्रजवासी श्री गोवर्धन तलेठी में। बाबा ने कहा लाला एक बात बता, अब तेरे देवता की पूजा भैया शुरू कहां से करें? कन्हैया ने कहा भाई देखो सबसे पहले स्नान होता है तो हम सब मिल करके हमारे देवता को स्नान कराओ। अब सारे ब्रजवासी घड़ा ले लेकर के भगे जमुना और वहां से जल ला ला करके गोवर्धन महाराज पर लगे डालने। सुबह से दोपहर हो गई, सारे ब्रजवासी थके हारे आए कन्हैया के पास। भैया कन्हैया ये 7 कोस को 13 देवता, और भैया जमुना से जल ला ला करके सुबह से दोपहर हो गई, कमर टूटने को आई, अभी तुम्हारे देवता को नख तक ना गीलो भयो भैया कन्हैया। क्या करें लाला, जल की व्यवस्था को नजदीक कर तो स्नान कराने में आनंद आवे। सो कन्हैया ने कहा तुम सब अपनी आंख बंद करो, देवता से प्रार्थना करो, सो जरूर करेंगे। सारे ब्रजवासियों ने नेत्र बंद किया तो देखा क्या, कन्हैया ने अपने मानसिक संकल्प से वहीं गोवर्धन तलेठी में ही गंगा को प्रकट कर दिया, जिसे मानसी गंगा कहते हैं। बोल गंगा मैया की जय हो। सारे ब्रजवासियों ने नेत्र खोला, देखा गंगा। अब तो मारे खुशी के लहर दौड़ गई, वारे भैया कन्हैया गजब को तेरो देवता, तेरी इतनी बात माने। सो घड़ा से जल भर भर करके अब गोवर्धन महाराज को स्नान कराया। अब बता भैया, अब कुछ नहीं, सारे भोग जो लेकर के आए हो सब गोवर्धन महाराज के सामने रख करके प्रार्थना करो। नंद बाबा ने कहा लाला मैंने तेरे से शर्त करी थी कि तेरे देवता को प्रकट होकर के मेरी पूजा स्वीकार करनी पड़े। कन्हैया ने कहा बाबा तुम एक बार नेत्र बंद तो करो। बाबा ने नेत्र बंद किया, एक रूप से तो कन्हैया वहीं खड़े रहे, लेकिन दूसरे स्वरूप से गोवर्धन की चोटी पर चतुर्भुज रूप में प्रकट होकर के हाथ फैला दिया कि लाओ ब्रजवासियों भोग। बोलो गोवर्धन महाराज की जय हो। सारे ब्रजवासियों ने आंख खोला, देखा देवता प्रकट, एक दूसरे को आपस में देख करके कहने लगे सैकड़ों वर्ष बीत गए दाढ़ी के इंद्र की पूजा करते करते, लेकिन सूरत कबो न दिखायो। और भैया गजब को ये सुंदर तो बढ़िया देवता की पहली पूजा में ही ये प्रकट हो गए। सारे ब्रजवासी अपना अपना भोग लेकर के भगवान के सामने रखते जा रहे हैं। और वारे मेरे दयालु कृपालु हरि, भगवान चारों हाथों से उन ब्रजवासियों के भोग को पा रहे हैं, चारों हाथों से भोग पा रहे हैं। भोग पाने का मतलब उन ब्रजवासियों का प्यार, उनकी भक्ति को ग्रहण करना है। मेरे ठाकुर भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही एक सार है। भाव से मुझको भजे तो भाव से मेरा पार है। एक सखा ने लाला से कहा लाला एक बात बताइए, तेरा देवता कितने दिन को भूखो है? भैया ये चारों हाथों से भोजन कर रहा है, अब इस तरह से भोजन करेगा तो हम सबन के लिए प्रसाद भी ना छोड़े या तो। भगवान ने कहा भाई अब प्रसाद मिलेगा। मैया यशोदा बड़े गौर से देवता को देखती हैं, एक बार लाला को देखती हैं,
एक बार लाला को देखती, फिर देवता को देखती, आके मैया ने लाला से कहा, लाला एक बात बता, या तेरे देवता की सूरत कछु तुमसे मिले जुले ना कहा। कन्हैया ने फिर अपने माँ को समझाया, मैया या गोवर्धन पे हमारी गैया चने, और वह गैया चरने वो घास खाने से जो दूध होवे सो हम पिए, सो हमारी शकल और हमारे देवता की शकल जाहिर से मिलती जुलती है। अपनी माया में फंसा दिया। पूजा हो गई और जोर का जयकारा लगाया सारे ब्रजवासियों ने, बोलो गोवर्धन महाराज की जयकारा लगाया। वो पहुंची आवाज स्वर्ग में। देवराज इंद्र ने पूछा, ये क्या है? नारद जी ने कहा, तुम्हारा पत्ता साफ। कहा क्या हुआ? कहा वो नंद के लाला ने गोवर्धन को भगवान मान करके उनकी पूजा करवा दी। महाराज इंद्र तो क्रोध में आ गए, सामंत मेघों को आदेश दिया कि जाओ, इन गंवार ग्वालों ने अगर मेरी पूजा छोड़ दी, इन ब्रजवासियों को ऐसे ही जल वृष्टि करो कि पूरा ब्रज बह जाए। अब महाराज घन घमंड सारे बादल एक साथ पूरे ब्रज पर टूट पड़े और जल की वृष्टि प्रारंभ कर दी। सारे ब्रजवासी अभी घर भी ठीक से ना पहुंच पाए थे कि इस अपार जल वृष्टि से शीत से कांपते हुए कन्हैया को कहा, भैया कन्हैया देख, मैंने कही थी कि देवराज इंद्र कुपित हो जाएंगे, तो अब भैया इनकी इस दृष्टि से हमें बचा। कन्हैया ने कहा कि चलो भाग करके हमें हमारे देवता के पास चलो। सभी ब्रजवासी फिर आते हैं गोवर्धन महाराज के पास और सभी प्रार्थना करते हैं कि गिरिराज धरण हम तो तेरी शरण, गिरिराज धरण हम तो तेरी शरण, हे गिरिराज धरण हम तो तेरी शरण, गिरिराज धरण हम तो तेरी शरण, हम तो तेरी शरण। सभी गाइए दोनों हाथों से ताली बजाते हुए। और ये इस गोवर्धन लीला की ये फलश्रुति कहती है, जो गोवर्धन भगवान का स्मरण करता है, अपनी आपत्तियों विपत्तियों को गोवर्धन भगवान को समर्पित करता है, मेरे गोवर्धन भगवान तुरंत उसके कष्ट की निवृत्ति करते हैं। इसलिए 2 बार सभी खूब प्रेम से, खूब भाव से गोवर्धन भगवान की प्रार्थना करो। गिरिराज धरण हम तो तेरी शरण, गिरिराज धरण हम तो तेरी शरण, हम तो तेरी शरण, हम तो तेरी शरण, हम तो तेरी शरण, हम तो गिरिराज धरण हम तो तेरी शरण, गिरिराज धरण हम तो तेरी शरण। सारे ब्रजवासी गोवर्धन महाराज की प्रार्थना कर रहे थे। इतने में कन्हैया ने कहा, अरे ब्रजवासियों सुनो सुनो सुनो। सारे ब्रजवासियों ने कहा, क्या हुआ भैया कन्हैया? कहा देखो, अभी हमारे देवता ने हमारे कान में एक बात बताई। कहा बताई भैया? ने कही कि अब तुम सब ब्रजवासी मिल करके मुंह को उठा के छाता बना लो। सारे ब्रजवासियों ने कहा, दारी के 7 कोड़ को पहाड़ और या हमसे उठेगा? कन्हैया ने कहा कि अब अगर देवता ने कही है तो जरूर उठे। सारे ब्रजवासियों ने हाथ लगाया, लेकिन उठाना तो मेरे 7 वर्ष के मेरे लाला ने आज अपनी कनिष्ठ का उंगली पे और वो 7 कोस के गोवर्धन को उठा करके और सारे ब्रजवासियों को आवाज लगा दिया, सभी ब्रजवासी आ जाओ गोवर्धन के नीचे। 84 कोस में फैले हुए सारे ब्रजवासी उस 7 कोस गोवर्धन के नीचे आ गए। और धन्य है मेरा लाला, 7 वर्ष का लाला 7 दिनों तक उस 7 कोस के पहाड़ को अपनी कनिष्ठ का उंगली पर धारण किए रहे। किसी ने एक बड़ा सुंदर भाव दिया कि नख पे उठा नग नख धारी, कि नख पे उठा नग नख धारी, नग नख पे उठाई के। और जब कन्हैया ने
अपनी कनिष्ठ कांगुली पे पर्वत उठाया तो जितने ब्रजवासी थे, किसी ने कंधा लगाया, किसी ने सर लगाया, किसी ने ये कंधा लगाया, किसी ने अपनी लठिया लगाई, और भैया सारे ब्रजवासी मगन हो गए। इनकी सरलता देखो, सबको लग रहा है कि सब हमारे ही ताकत से हो रहा है। हा? कि नख पे उठा नग नख धारी, नग नख पे उठाई के ब्रजवासी, ब्रजवासी, ब्रजवासी सब रोक रही डंडा लगाई के। ब्रजवासी कब रोक रहे डंडा लगाई के, ब्रजवासी कब रोक रहे डंडा लगाई के। नख पे उठा नग नख धारी, नख पे उठा नग नख धारी, नग नख पे उठाई के। सारे ब्रजवासी उस गोवर्धन के नीचे आ गए। 4 दिन बीत गया, मेघों को बारिश होते हुए एक दिन श्री दामा मधुमंगल मनसुखा जो कन्हैया के बिल्कुल निकट थे, इन्होंने कहा भैया कन्हैया आज 4 दिन से देख रहे हैं हम लोग, तो जब या कंधा थक जाए सो या कंधा लगा लें, या कंधा थक जाए सो सर लगा लें, सर भी थक जाए तो हम अपनी लठिया लगा लें, लेकिन भैया लाला कन्हैया तो को देख रहे हैं कि तू आज 4 दिन से अनवरत अपना हाथ लगाए खड़ा है। भैया कन्हैया एक काम कर, तनक देर हम या पर्वत को संभालते हैं, तू तनक थोड़ी देर आराम कर ले भैया, नहीं तेरी तबीयत खराब हो जाए। कन्हैया ने कहा नहीं 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 कोई बात नहीं ऐसी कोई। तब तक श्री दामा ने कहा दारी के कहा तुम्हें लगे कि तुमने अकेले पर्वत उठा रखो, अरे भैया आराम कर ले, नहीं तबीयत खराब हो जाए। कन्हैया ने कहा अच्छा जब ऐसी बात है तो लो तनक संभाला। और कन्हैया ने जरा सी अपनी अंगुरिया नीचे करी कि पहाड़ नीचे चटाचट जितनी लठिया लगी थी सबकी टूटने लगी। एक साथ चिल्ला रे भैया कन्हैया संभाल। कन्हैया ने फिर अंगुली सीधी कर दी। 7 दिन के बाद में ब्रिज से सूचना इंद्र के पास गई। इंद्र ने पूछा ब्रिज बह गया? वहां सेवकों ने बताया महाराज वहां तो धूल उड़ रही है। इंद्र को लगा कि मेरे से अपराध हो गया। बारिश शांत हुई, कन्हैया ने पर्वत को यथावत रख दिया। लेकिन एक प्रश्न उठता है कि 7 दिन इतनी भीषण बरसात हुई तो आखिर वो जल गया कहां? जल भराव हुआ होता, ऊपर से मान लिया भगवान ने बचा लिया तो उस जल को कहीं भरना चाहिए था, या ऊपर से इतनी वृष्टि हो रही थी तो नीचे से ही जल आना चाहिए था। लेकिन इसके पीछे एक अंतर कथा मिलती है। त्रेता से जुड़ा एक कथानक है। जब प्रभु श्री राम रावण का वध करके अयोध्या के राजा बने, उसी दिन से माता सीता का एक नियम हो गया था कि एक ब्राह्मण को प्रभु श्री राम रोज आमंत्रित करते थे और मैया श्री किशोरी सीता जी अपने हाथों से उसे भोजन बना के प्रसाद खिलाती थी। ये उनका निरंतर रोज का नियम बन गया था। एक दिन माता श्री किशोरी सीता जी ने राम जी से कहा सरकार ब्राह्मण आते हैं और थोड़ा मोड़ा खा के चले जाते हैं, खिलाने से तृप्ति नहीं होती, कोई अच्छा खाने वाला ले आते तो उसको खिलाने का आनंद कुछ और ही होता। संजोग से अगले दिन जब भगवान महल से बाहर निकले तो उन्हें अगस्त बाबा मिल गए। अब अगस्त बाबा वही हैं कि जो 3 अंजलि में पूरे जल को ही, पूरे समुद्र को शोषित कर लिया था। भगवान ने आमंत्रण दिया और थोड़ा इशारा कर दिया कि लक्ष्मी जी थोड़ा खिलाना चाहती हैं बाबा, थोड़ा ठीक ही से खाना। अगस्त बाबा भोजन करने बैठे, मैया सीता ने सोने की थाली में 56 प्रकार का दिव्य भोजन बना करके और अगस्त ऋषि के सामने रखा, जल का लोटा रख दिया, बाबा प्रसाद पाओ। अगस्त बाबा भोजन को देखे जा रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। मैया सीता ने कहा भगवान भोज प्रसाद पाइए।
अगस्त जी ने कहा बेटी सोच रहा हूँ कि इसको आंख में डालूं कि कान में डालूं। मैया को लगा कि अच्छा खाने वाला कोई ब्राह्मण आया है, बड़ी खुश हो गई। अरे भगवान आप तो प्रसाद पाओ, हम रसोइये में बैठे हैं, आप जितना मर्जी खाओ। अगस्त बाबा खाने लगे। शाम तक मैया सीता ने 15 बार आटा गूंथ लिया। अब तो मैया ने याद किया गणेश बाबा को, बाबा आ जाओ। गणेश बाबा आ गए। क्या करना है महाराज? ब्राह्मण भूखा नहीं जाने देना चाहिए। रिद्धि सिद्धि को बुलाया। रिद्धि सिद्धि बैठ गई पूड़ी बेलने, अष्ट सिद्धियां सब भंडारण करने लगी। गणेश बाबा रसोइया बन करके पूड़ी छानने लगे। मैया सीता परोसती जा रही हैं। 7 दिन हो गया, भोजन चल रहा है अनवर। 7वें दिन मैया सीता ने जा करके बाबा से कहा, बाबा अगर आधा भोजन हो गया हो तो पानी पी लीजिए, जल पीना चाहिए। अगस्त बाबा ने कहा कि बेटी जब आधा भोजन होगा तो मैं बता दूंगा। अंदाज रही थी कि देखें आधा हुआ कि भी आधा नहीं हुआ। माता सीता तो घबरा गई। 15 दिन हो गया, भोजन अनवरत चल रहा है। गणेश बाबा को भी पसीना आने लगा। प्रभु श्री राम के पास पहुंची माता सीता, भगवान मैंने ब्राह्मण को आमंत्रित करने के लिए कहा था, महाराज ऐसे ब्राह्मण को आमंत्रित कर दिया कि इसने तुम्हारी श्रद्धा की पूरी टांग तोड़ के रख दी। अब तो इज्जत बस खिलाना है। अगले दिन प्रभु श्री राम महाराज अगस्त के सामने से निकले, नेत्रों से इशारा कर दिया, बाबा शांत हो जाओ। महाराज अगस्त ने 15 दिन के बाद माता सीता से कहा, बेटी जल ले आओ, आधा भोजन हो गया। मैया सीता ने कहा, बाबा भोजन का निमंत्रण लिया था, जैसे भोजन किया ऐसे जल भी पियोगे। प्रभु श्री राम ने हाथ जोड़ लिया, बाबा आप तो अनादि संत हो, आपको भोजन कराया है त्रेता में, लेकिन जल पिलाऊंगा मैं आपको द्वापर में। और जब आज देवराज इंद्र ने जल की वृष्टि प्रारंभ की, कन्हैया ने पर्वत उठाया तो अगस्त बाबा को याद कर लिया, बाबा जहां भी हो आ जाओ, आज आपके जल पीने का अवसर आ गया है। बस अगस्त बाबा प्रकट हुए। एक तरफ से इंद्र सारा बरसाए जा रहे, एक तरफ से अगस्त बाबा जय जय सिया राम, जय जय। तो 7 दिन के बाद में हमारे कन्हैया ने उस पर्वत को यथोचित स्थान पे रखा। देवराज इंद्र दौड़े दौड़े स्वर्ग से आए, चरणों में गिर गए। 10 श्लोक में बड़ी सुंदर स्तुति देवराज इंद्र करते हैं। विशुद्ध सत्वम तो धाम शांतम, प्रभु आप इस त्रिगुणात्मक प्रकृति से परे, हम देवता जन अशुद्ध, हमेशा रजोगुण से भरे, हम आपके तत्व को नहीं समझ पाए। 10 श्लोकों में बड़ी सुंदर स्तुति देवराज इंद्र ने किया और भगवान इंद्र से इतना प्रसन्न हो गए कि वही देवराज इंद्र की गोवर्धन की तलेठी में देवराज इंद्र को स्थान दे दिया। परीक्षा ब्रह्मा जी ने भी लिया और परीक्षा इंद्र ने भी लिया, जबकि भगवान परीक्षा का विषय नहीं है, भगवान तो प्रतीक्षा का विषय है। जिन्होंने परीक्षा लेनी चाहिए उनका पतन हुआ है, लेकिन जिन्होंने प्रतीक्षा की उसके पास कोई ज्ञान नहीं, कोई बंधन करने के स्तोत्र नहीं। भक्तमती सबरी जीवन में गुरु ने कहा, तुम तो केवल प्रतीक्षा करना, एक दिन राम जी तुम्हारी कुटिया में। तो 10 श्लोक में देवराज इंद्र ने भगवान की स्तुति करी और भगवान बड़े प्रसन्न हो गए। ब्रह्मा जी ने 40 श्लोकों में भगवान की स्तुति करी, पर ब्रह्मा जी से संतुष्ट नहीं हुए थे। उसके पीछे एक कारण यह है, ब्रह्मा जी ने जो भगवान की परीक्षा ली, देवराज इंद्र ने जो परीक्षा ली, दोनों परीक्षाओं में थोड़ा सा भेद है। ब्रह्मा जी ने परीक्षा लिया, उनके भक्तों को 1 साल उनसे दूर कर दिया, और इंद्र ने जो परीक्षा लिया, जो भक्त भगवान के 84 कोस में फैले थे, वो भी इंद्र के इस परीक्षा से वो भी उन भगवान के ओर सन्निकट आ गए, 7 दिन उनके ओर नजदीक आ गए। इसलिए भगवान इंद्र से बहुत प्रसन्न हो गए। बोलो भक्त भगवान की। समय बिल्कुल हम सभी समाप्ति की तरफ चल रहे हैं। इस तरह भगवान 7 वर्ष की अवस्था में बड़ी सुंदर लीला, गोवर्धन लीला करी। कल की कथा में आप सभी श्रवण करेंगे सुंदर दिव्य रास का वर्णन और तदोपरांत कंसवध। और कल हमारे प्रभु श्री कृष्ण कन्हैया का प्रथम विवाह जो पराम्बा रुक्मिणी के साथ हुआ,
कल भगवान का खूब धूमधाम से विवाह उत्सव मनाया जाएगा। अब चूंकि सामने भोले बाबा का दरबार है तो इनकी बहुत सारी घटनाएं हमारे चित्त में हरदम चला करती हैं। और मैंने कहा था कि मानव का परम धर्म क्या है, तो मानव का एक ही परम धर्म है, सबई पुंसाम परो धर्म यतोर भक्तिरिधोक्षजे अहेतुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदते। मानव मात्र का ये परम धर्म है कि भगवान के चरणों के प्रति प्रेम उत्पन्न हो, भक्ति अपने हृदय में हो, और वो भक्ति बिल्कुल निष्काम, पर है बड़ा कठिन। अरे भाई इतना ज्यादा तो यही कामना हो जाएगी कि सरकार का दर्शन हो जाए, तो जब कामना हो गई तो फिर निष्काम कहाँ रह गई, निष्कामता कहाँ रह, है बड़ा कठिन। लेकिन इस कठिनता को भी हमारे भक्तों ने पार किया है। एक भोले बाबा का भक्त था, वो बिल्कुल निष्काम योगी था। एक लंगोटी, इसके अतिरिक्त और कुछ चाहिए नहीं। बड़ी सुंदर एक लीला है भगवान की, बहुत ध्यान से सुने, बस 10 मिनट में इस लीला को मैं समाप्त करूंगा। भगवान का एक निष्काम योगी भक्त था। वो दूसरे तीसरे दिन गांव में जाता, थोड़ा सा आटा मांग लेता उधर भरण के लिए, और किसी चीज की जरूरत भी नहीं थी, पहुंच जाता मरघट पे, कोई चिता जल रही होती, उसी के आग में 2 रोटी पकाता, प्रसाद पाता, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। एक दिन माता पार्वती ने भोले बाबा से कहा, प्रभु इतना बड़ा प्यारा आपका भक्त ये है, और इसके पास ऐसी भी व्यवस्था नहीं है कि ये कहीं सुंदर स्वच्छ आग पे रोटी बना के खा सके, इसको इतना भी नहीं दिया, किसी को सोने की लंका दे बैठते हो, इसको दो कुछ। भोले बाबा ने कहा, कई बार प्रयत्न किया लेकिन ये कुछ लेना ही नहीं चाहता, तुम्हें दूं कहां से? अगर मैं जगत पिता हूं तो तुम जगत माता हो, तो तुम ही कोशिश करके देख लो। मैया पार्वती ने कहा, चलो मेरे साथ, और मैं इस भक्त को बिना कुछ दिए लौटूंगी नहीं। भोले बाबा ने कहा, चलो। ये किसी गांव से थोड़ा सा आटा ला करके और एक मरघट की चिता पे अभी रोटी बना करके आग पे रखा था। इतने में देखा कि सामने से भोले बाबा और माता पार्वती आ रहे हैं। सोचा ये हमको कुछ देने ही आ रहे हैं, सोचा जब तक ये आवे तब तक हम यहां से भाग जाएं तो ज्यादा ठीक है। ऐसे भी वक्त है, ये निष्कामता है। जब तक ये आवे तब तक हम यहां से भाग जाएं। भोले बाबा ने माता पार्वती को इशारा किया, जल्दी करो, नहीं अभी भाग जाएगा। मैया थोड़ा जल्दी जल्दी चलने लगी। इधर इस जोगी ने जो रोटी रखी थी चिता पे, सोचा लाओ इसको उठा के भगे। बस हुआ क्या कि मार झपट्टा रोटियां उठाई योगी ने, मार झपट्टा। इतने में माता पार्वती ने थोड़ा और जल्दी करके सामने आके खड़ी हो गई। भगवान बोले बाबा माता पार्वती दोनों सामने खड़े। अब यह योगी मारे गुस्से के लाल कि शिव और शिवा को आंखें भी दिखलाई योगी ने। कहा प्रभु आप जानते हो कि मैं आपसे कुछ लेना नहीं चाहता, कुछ लेने वाला नहीं हो, तो क्यों बार बार चले आते हो, क्यों हमारे जान के पीछे पड़े हो? और इस बात को आप जानते हो कि मैं कभी आपसे कुछ ले नहीं सकता। हर आप सब जान लेते हो, क्योंकि सबके उर अंतर बसो जानो भाव को भाव। तो आप मेरे भी अंदर बैठे हो, इस बात को जब आप जानते हो तो बार बार काहे को मेरे पीछे पड़े हो, मुझे देने चले आते हो। देखिए निष्कामता कि आप सब जान लेते हो तो क्यों मेरी जान लेते हो? आप सब जान लेते हो तो क्यों मेरी जान लेते हो? आप सब जान लेते हो तो क्यों मेरी जान
लेते हो। मार झपट्टा रोटियां खाई योगी ने, मार झपट्टा रोटियां खाई योगी ने। शिव और शिवा को आंखें भी दिखलाई योगी ने। आप सब जान लेते हो तो क्यों मेरी जान लेते हो, आप सब जान लेते हो तो क्यों मेरी जान लेते हो। जय जय। श्री राधे। भोले बाबा ने माता पार्वती से कहा लो, यही कह रहे थे मत जाओ उसके पास, बड़ा टेढ़ा भक्त है। कहा बेटा आज से मैं तुझे स्वर्ग का राजा बनाती हूं, तुझे स्वर्ग का राज दे रही हूं। उस जोगी ने कहा मैया ये स्वर्ग का राज दे करके मेरे ऊपर कोई एहसान कर रही हो का, और इस स्वर्ग को आप बहुत अच्छा मान रही हो। मेरे हिसाब से स्वर्ग क्या है कि स्वर्ग लोक के राज में ही बस माया ही माया है। और मां इस माया ने जीव को हर युग में भर माया है। इसलिए मां क्यों मुझे फंसाते न भाई ना, क्यों मुझे फंसाते न भाई ना, माया में फंसाते न भाई ना। स्वर्ग लोक की खुशियां यूं, स्वर्ग लोक की खुशियां यूं ठुकराई योगी ने। स्वर्ग लोक की खुशियां यूं ठुकराई योगी ने। कहा मां इस स्वर्ग को तुम बहुत अच्छा मानती हो, नहीं चाहिए मुझे ये स्वर्ग। मैया को क्रोध आ गया, और क्रोध आ गया तो साफ दे दिया कि जा तू बैल हो जा। अब देखो जी, जब स्वर्ग का राज दिया तब मारे गुस्से के लाल था योगी, और जब मैया ने श्राप दिया कि जा तू बैल हो जा तो मारे खुशी के वो नाचने लगा। और जब मारे खुशी के नाचने लगा तो मैया को बड़ा आश्चर्य हुआ। स्वर्ग का राजा बनाया तो ये क्रोधित हो रहा था, अब इसको क्या मिल गया जो ये मैंने कहा तू बैल हो जा तो ये नाचने लगा। भैया अब बता तेरे खुशी का कारण क्या है। तो बड़ा सुंदर उत्तर दिया मैया कि जानवरों की लाज शर्म हर कौन यहां पर गिनता है। और मां तेरे इस श्राप से अब तो मुझे लंगोटी तक की भी ना कोई चिंता है। मैया तेने ये श्राप दे करके, मनुष्य योनि में था तो तन ढकने के लिए थोड़ा मोड़ा कपड़े उपड़े की जरूरत पड़ जाती थी, और ये श्राप दे करके तेने तो मेरी सारी समस्या ही खत्म कर दी कि अब तो मुझे लंगोटी तक की भी ना कोई चिंता है, भी ना कोई चिंता है, भी ना कोई चिंता है। मैं कहीं भी जाऊं वाह भाई वाह, मैं कहीं भी जाऊं वाह भाई वाह, मैं कुछ कर जाऊं वाह भाई वाह, मैं कुछ कर जाऊं। एक बड़ा सुंदर भाव, मनुष्य योनि में मनुष्य शरीर में रहकर अगर कोई पाप बन जाता है तो उसका दुष्परिणाम भोगना पड़ेगा। लेकिन मां तूने जानवर बना दिया ना। बाली ने ही तो भगवान से कहा था कि मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, हम दोनों भाई थे,
अब मैं आपका बैरी बन गया, सुग्रीव प्यारा बन गया, क्यों? अवगुण कवन नाथ मैं मारा, काहे मारा मुझे भाई? भगवान ने कहा, है बाली, अनुज वधु भगनी सुतनारी, सुन सठिए कन्या समचारी। अब इन्हें कुदृष्टि बिलोक जोई, ताई बधे कछु पाप न होई, इसलिए मैंने मारा है। तो कहा, सरकार एक बात बताओ, ये नियम आपने मनुष्यों के लिए बनाए हैं कि जानवरों के लिए बनाए हैं? भगवान ने कहा, नहीं बनाया तो मनुष्यों के लिए। तो कहा, सरकार तो मैं बानर योनि में हूं, ये नियम आपका मेरे ऊपर लागू नहीं होता। भगवान को निरुत्तर कर कहा, मूढ़ तो ही अतिशय अभिमाना। अंत में बड़ी सुंदर बात बाली ने कही कि सरकार एक बात बताओ, चलो मैं बहुत पापी हूं, लेकिन प्रभु का अब भी मैं पापी हूं। आपके हाथों के द्वारा छोड़ा हुआ बाण मेरे वक्षस्थल में लगा हुआ है और आप सामने खड़े हो, क्या प्रभु अजहू मैं पातकी? क्या अब भी मैं पापी हूं? और सरकार एक बात और बता रहा हूं, और अगर अब भी मैं पापी हूं तो ये दावा है, ये गारंटी है कि फिर आप भगवान नहीं हो सकते, क्योंकि भगवान और भगवान की प्रतिज्ञा तो यह है कि सन्मुख हुए जीव मही जबही, तो जन्म कोटि अघनाशय तबही। अगर मैं सरकार पापी हूं तो फिर आप भगवान नहीं हो सकते। भगवान निरुत्तर हो गए, बाली सही कहता, अचल करो तन राखो पुराना, बाली कहा सुनि कृपा निधाना। तो ये योगी आज जब इसको ये जानवर की योनि मिली, बैल बना दिया मैया ने, तो बड़ा खुशी नाचने लगा कि अब तो मुझे लंगोटी तक की भी ना कोई चिंता है, भी ना कोई चिंता है, भी ना कोई चिंता है। मैं कहीं भी जाऊं वाह भाई वाह, मैं कहीं भी जाऊं वाह भाई वाह, मैं कुछ कर जाऊं वाह भाई वाह। बैल योनि में खुशियां भी दिखलाई योगी ने, बैल योनि में खुशियां भी दिखलाई योगी ने, शिव और शिवा को आंखें भी दिखलाई योगी ने। माता पार्वती ने विचार किया कि है भाई बड़ा स्वाभिमानी भक्ति है, पर मैया ने कहा, बेटा माँ माँ होती है, बेटा बेटा होता है। अगर तू इसमें अपना स्वाभिमान समझता है कि मैं किसी से कुछ लूंगा नहीं, तो बेटा जैसे तुझे गर्भ ना लेने का पर मेरा है देने का चलन। बेटा आज तक मैं भी जहां गई हूं वहां बिना कुछ दिए लौटी नहीं हूं, और अब की बार जो मैं तुझे देने जा रही हूं, अगर तेरे अंदर हिम्मत है तो इसे ठुकरा के दिखा। कि तुझे गर्भ ना लेने का अब मेरा है देने का चलन, और लाला अब मैं देती अपनी ममता, बन जा बेटा मेरा ललन। और वास्तव में इस संसार में, इस सृष्टि में माँ की ममता को ठुकराने वाला कौन हो सकता है? कि अब मैं देती अपनी ममता, बन जा बेटा मेरा ललन, बन जा बेटा मेरा ललन, बन जा बेटा मेरा ललन। अब योगी बोला हाँ माँ, जय हो। अब योगी बोला हाँ माँ, अब योगी बोला हाँ माँ, हंस कर के बोला हाँ माँ, अब योगी बोला हाँ माँ, हंस कर के बोला हाँ माँ। पर आज बरसों का स्वाभिमान खंडित हुआ है, कभी कुछ लिया नहीं था, लेकिन इस माँ की ममता को कैसे ठुकरा देता। इसलिए चोर की तरह आंखें, चोर की तरह आंखें अब दिखाई योगी ने, शिव और शिवा को आंखें भी दिखलाई
योगी में आप सब जान लेते हो, तो क्यों मेरी जान लेते हो, आप सब जान लेते हो, तो क्यों मेरी जान लेते हो। राधे तो सबे पुंसाम परो धर्मो यतोर भक्तिर धोक्ष जे, भगवान से प्रेम करो, भक्ति करो। भक्ति में निष्कामता होनी चाहिए, निष्कामता के साथ साथ निष्कपट होना चाहिए। एक बार पूरी ईमानदारी से, जितनी आवाज़ सरकार ने आप सभी को दी है, एक बार ईमानदारी से पूरी की पूरी आवाज़ उनके चरणों में लगाओ। 2 बार भगवत संकीर्तन और अब शेष 2 दिन का सत्संग आपके बीच में और बचा है। कोशिश कीजिए कि ये 2 दिन अपने सपरिवार के साथ उपस्थिति दर्ज कराएं, क्योंकि सुत तारा और लक्ष्मी तो पापियों के घर होए, लेकिन सत्संगत और हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए। ये तो जब हरि की बड़ी असीम कृपा होती है तब ऐसा सुंदर अवसर वो कृपा करके प्रदान करते हैं, और उन्होंने साक्षात कृपा करी है। आपके माध्यम से हमको भी ठाकुर जी के गुणगान गाने का अवसर मिल रहा है। आप सभी कोटि धन्यवाद के पात्र हैं। 2 बार भगवत संकीर्तन, फिर आरती, और सभी आज प्रसाद लेकर सब घर को जाएंगे। कल खूब धूमधाम से अपने श्री कृष्ण कन्हैया का विवाहोत्सव हम सभी इस पंडाल में मनाएंगे। प्रणत पाल रघुवंश मणि करुणा सिंधु खरार, गए शरण प्रभु राखी हैं सब अपराध विसार, सब अपराध विसार। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो
गोपाल में है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हो, भक्तवत्सल भगवान की जय हो, नंद के लाला की जय हो, मैया यशोदा की जय हो, वृंदावन धाम की जय हो, अयोध्या धाम की जय हो। आइए ओ सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और खूब प्रेम से आरती का गान करें। आरती आदि ब्रह्मो विनाशी आरती आदि ब्रह्म विनाशी अगमो गोचर आनंद राशि ब्रह्म गोचर आनंद राशि परम पुरुष परमेश्वर प्यारे परम पुरुष परमेश्वर प्यारे प्रभु प्रेमी प्रणपालनिहारे प्रभु प्रेमी पालनहारे जीवन ज्योति जगावन हारे जीवन ज्योति जगावनहारे श्रीपति विष्णु क्षीर निधि वासी श्रीपति विष्णु चिरनिधवासी आरती आदि ब्रह्मो विनाशी जय हो जय हो। श्री राधे राघव जनक लली की भारत राघव जनक लली की भरत लखन बजरंग बली की भरत लखन बजरंग बली की अवध धाम अति पुण्य की अवध धाम अति बूढ़ी बली की श्री सतुहनि अतुल बलिदासी श्री सतुहन अतुल बलिदासी आरती आदि ब्रह्मो अविनाशी आरती आदि जय हो। अविनाशी। जय हो। आरती राधापति बनी मारी आरती राधा बनवारी नंद नंदन दीनन दुखहारी नंद नंदन दीनन दुखहारी मोहन वासुदेव गिरधारी मोहन वासुदेव ब्रिजपति ब्रिजभूषण ब्रिजवासी पति विभूषण विजयवासी आरती आदि ब्रह्मो विनाशी आरती आदि
शिवा शंभु मुनि जन की आरती शिवा शंभु मुनि जन की रवि शशि शेष सुरेश सुरन की रवि सति शेष सुरन की विधि दुर्गा गणपति संतन की विधि दुर्गा गणपति संतन की गुरु योगेश्वर आनंद राशि गुरु योगेश्वर आनंद राधे आरती आदि ब्रह्म अविनाशी आरती आदि ब्रह्म विराजे आरती वाल्मीकि तुलसी की आरती वाल्मीकि तुलसी की गंगा यमुना माँ सरयू की गंगा यमुना सरस्वती की श्री गीता रामायण जी की श्री गीता रामायण जी की प्रेम सकल सुख संपत्ति राशि प्रेम सकल सुख संपराधि आरती आदि ब्रह्म अविनाशी आरती आदि ब्रह्म विराजे कर्पूरी गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतं हृदयारविन्दे भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव प्रियाद्रव्यं त्वमेव सर्वं देव देव हरे राम 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे राम हरे राम 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 हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 राम हरे राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे राम कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे ॐ यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तो प्रदक्षिणां पदे पदे आरार्तिक्यं समर्पयामि जलेन शीतलीकरणम् ॐ हरिः ॐ जन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नाते हनाकं महिमानः स चन्दजद्रपूर्वे साध्याः सन्देवाः हरिः ॐ राजाधिराजाय प्रसह्यसाहिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे समे कामान् कामकामाय मह्यं
कामेश्वरो वै श्रवणो दधातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः हरिः ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात् हरिः ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् हरिः ॐ रामदूताय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात् सुगन्धवल्ली शतपत्रजाति सुवर्णचम्पाद्वकुलोद्भवानि ग्रहाणदेवे समयर्पितानि प्रभो हरे श्रीपुष्पाञ्जलानि नानाविधानि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाण परमेश्वर मन्त्रपुष्पाञ्जलिं प्रार्थनापूर्वकं नमस्कारान् समर्पयामि। बोलिए भागवत भगवान की।